नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पेनिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। ये कुछ जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो वो नीचे गिवन होंगे। ये कुछ डिस्कवरी बताई हुई है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो इनको डिस्कवर किया था। और उसके बाद जो है वो तकरीबन ये अ डेकेड लेटर अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आइसोलेटेड अ क्रूड सब्सटेंस मेड अप ऑफ फ्यू लो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस व्हिच वर पेनिसिलिन। तो मीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स ने जो है ना वो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वेंट किए या आइसोलेट किए जो नॉर्मली पेनिसिलिन थे। ये पेनिसिलिन की आगे टाइप्स लिखी हुई हैं FG, KO, VX वगैरह। पेनिसिलिनियम, पेनिसिलिन G, उसको बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। वो कहते हैं मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है 1941 में जो उस पर क्लिनिकल ट्रायल उसका जो किया गया। अब ये पेनिसिलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, बेस पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। उसके अंदर ये R ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। जब R ग्रुप डिफरेंट होगा तो वो डिसाइड करेगा कि जो पेनिसिलिन है वो कौन सी है अमंग दीज FG, KO, V एंड X। तो ये यहाँ नीचे उसने स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। R ग्रुप जब ये होगा बेंजाइल ग्रुप तो फिर इसको पेनिसिलिन G कहेंगे, इसको जो है वो बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहेंगे। R ग्रुप में जब ये एक ऑक्सीजन दरमियान में आ गया तो फिर इसको पेनिसिलिन V कहेंगे। फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन भी इसको कहते हैं। सिमिलरली ये नीचे जो है वो उसने X, F, K और O के बारे में जो दिया हुआ है। R ग्रुप जब जब डिफरेंट लगेंगे तो डिफरेंट पेनिसिलिन जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो उसके बाद ये नीचे कुछ उसने जर्नल इसकी जो वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो बताई हैं कि नॉर्मली जो पेनिसिलिन ग्रुप है वो इन्फेक्शंस से रिलेटेड इफेक्टिव होता है। ऐसे इन्फेक्शन जो नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ये स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस और कुछ अदर्स टाइप्स ऑफ जो हैं इन्फेक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की इन्फेक्शंस इसमें जो इन्वॉल्व हैं। और ये वाली जो ड्रग्स हैं पेनिसिलिन नॉर्मली ये वायरसेस, माइक्रो बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, फंजाई और जो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ ये इनइफेक्टिव होती हैं। मीन इतनी ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं है। तो उसके बाद आगे ये इनकी सिंथेसिस दी हैं। ये कुछ जो हैं वो मैं कुछ जो है वो थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को जो वो सेंड करूँगा। नॉर्मली इन फाइल्स के अंदर सिंथेसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे ये मेथिसिलिन उसने लिखा है, ये उसका जो IUPAC नेम है 2s2 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 6 बीटा 3,3 डाईमिथाइल 7 ऑक्सो 6 into 2 6 डाईमेथॉक्सी बेंजअमाइडो 4 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उसका स्ट्रक्चर है फाइनल मेडिसिन का। अब वो बनती कैसी, ये दो रिएक्टेंट हैं। इनमें देखें कि ये अमाइनो ग्रुप और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर और क्लोरो ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा। तो ओवरऑल HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा। जस्ट ये SN2 रिएक्शन है तो ये फाइनल मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये उसके नेम भी उसने लिखे हुए हैं कि इसका नेम क्या है। इसको जो है वो कह रहा है कि ये 6-APA है, इसको 6-APA कहते हैं, जबकि ये जो है वो 2,6 डाईमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्लोराइड है। तो जस्ट SN2 रिएक्शन है, HCl मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा और ये फाइनल मेडिसिन आप लोगों की बन जाएगी। नीचे उसने ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ जो वो लिखी हुई हैं तो ये आप लोगों ने जो वो पढ़ लेनी है। जैसे यहाँ पर उसने वो लिखा हुआ कि दी मेन ये इट इज़ यूज फॉर द इन्फेक्शन कॉज बाई बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन गालबन उसने ये ऊपर जो है वो बेंजाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन G को जो है वो कह रहा है कि ये इस जो है वो यूज्ड कॉज बाय द पेनिसिलिन G, यानी पेनिसिलिन G से जो इन्फेक्शंस कॉज होती हैं उनके लिए जो नॉर्मली ये यूज़ होती हैं। तो ये नीचे उसने यहाँ पर कुछ ये मेंशन की हैं इन्फेक्शंस, कुछ वाउंड्स के बारे में वो बता रहा है और ये कुछ जो है वो उसकी ड्रग्स के सिनोनिम्स के बारे में बता रहा है, साइनोपेनिल, सेल्बिनिन और ये कुछ दूसरे नेम जो हैं वो सजेस्ट कर रहा है। सेकंड इसके बाद ये नेक्स्ट जो पेनिसिलिन और या एंटीबायोटिक है वो है ये ऑक्सासिलिन। ऑक्सासिलिन का या UPAC नेम है दिया हुआ है। ये नीचे उसने जो वो सिंथेसिस उसकी सजेस्ट की है। सिंथेसिस में ये जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी जो नेम्स वगैरह हैं, कौन किसका क्या नेम है, क्या जो है वो UPAC नेम है, वो सारा ये उस पैराग्राफ के अंदर, ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर उसने बताया है। जैसे ये एक बेंजल्डिहाइड है, ये जो है वो हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करके ये आपके पास ऑक्साइम प्रोड्यूस कर रहा है। इस ऑक्साइम को फिर वो क्लोरीन से जो है वो रिएक्ट करवा कर ये क्लोरो ऑक्साइम टाइप मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो जिनके नीचे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वाले वैल्यू लिखे हुए हैं 32.1.1.6,
इसका क्या नेम है ये ऊपर यहाँ आपको जो है वो पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। जैसे ये देखें तो ये 5 को जब 6 में कन्वर्ट करना है तो क्लोरो ग्रुप का इजाफा हुआ है। तो वो बेसिकली कह रहा है कि विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन गिव्स बेंज हाइड्रोक्सामिक एसिड क्लोराइड। ये जो आपके पास 6 प्रोड्यूस हुआ उसका उसने नेम लिखा हुआ है। इसी तरह से बाकी भी जितने भी हैं उन सब के नेम इस पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद ये जो 6 है 1.6 उसको वो ये एसीटोएस्टिक ईस्टर के साथ रिएक्ट करवा रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो यहाँ पर देखें ये NOH, ये N, ये O, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ये इस कीटो कार्बन पर अटैक कर रहा है जो जिसके साथ ये CH3 लगा हुआ है। और उसके बाद फिर ये वाली कार्बन के साथ ये COOC2H5 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर यानी ये बेस की प्रेजेंस में ये रिंग क्लोज भी हो रहा है। तो इसके मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये स्टेप याद रखें। मगर अटैक देख लें कि ये वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, वो प्रोटोनेट होगा, फिर उसको डिहाइड्रेट उसने किया है तो यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड जो है वो बना है। उसके बाद फिर इसकी वो हाइड्रोलिसिस कर रहा है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो ये ईस्टर ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में आ जाएगा। थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप वो ये क्लोराइड में चला जाएगा, असाइल क्लोराइड के अंदर। और उसके बाद फिर वो ये इसके साथ ये पेंसिलीन का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पर NH2 के साथ R ग्रुप लगा होता है। तो ये इसके साथ जो है वो यहाँ पर जस्ट NH2 ने नाइट्रोजन के लोन पेयर ने यहाँ पर अटैक करके क्लोरो को बाहर निकाल देना है। तो ये आपकी फ़ाइनल मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनके अंदर भी इसी तरह की जो है वो सिंथेसिस होंगी। वो सिंथेसिस मैं आप लोगों को सेंड कर दिया करूँगा। आप लोगों ने वो सिंथेसिस पर जो वो फोकस करना है। और या ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो नेम है मैंने ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ उसने रीजन नहीं लिखा। तो बेसिकली वो ऑक्सीडाइज़ कर रहा है इसको क्लोरो ग्रुप क्लोरीन के साथ ना। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पैराग्राफ में दी हुई होती है, वो यहाँ से आप